ये सवाल है 5 नंबर का सवाल है, इंटर क्लास के बच्चों के लिए है। लेकिन ये सवाल फ़िलहाल में सिलेबस से कट चुके हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है। जैसे पिछली साल हमारा सिलेबस से कटने के बाद भी ये सवाल आ गया था। डिटरमिनेंट का सवाल है ये आपका। देखो ये बच्चा होता किस प्रकार है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, a² + 1 है, ए बी है, ए बी ए सी। ए बी है बच्चों b² + 1, बी सी है CA CB c² + 1। बच्चों ये सिद्ध करना हमें 1 + a² का b² का c², क्या यहाँ कहीं है, नहीं है। यदि हम इन्हें जोड़ेंगे इधर से भी या इधर से भी नहीं बन पाएगा ये, तो हमें ये बनाना पड़ता है। तो ये बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें a² b² c² होना ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है हमारे पास, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। देखो किस प्रकार बनाएंगे हम। R1 R2 एंड R3 से A R3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों कॉमन लेने पर। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हमारे हिंदी भाषा का शब्द है, कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता कॉमन। ABC हमने कॉमन ले लिया। R1 से क्या लिया था, ए जब यहाँ से निकालोगे तो a² की जगह a रह जाएगा। अब 1 के पास a नहीं है, a की गुणा ऊपर तो a के नीचे, ऊपर वाला बाहर, तो बटे में रह जाएगा ये बच्चों ये। अब यहाँ से a निकाला, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, b। यहाँ से a गया, यहाँ भी c हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से b के जाएगा तो a रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, b+1/b, और यहाँ से b कॉमन गया, c हो जाएगा इधर हमारा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा हमारा, a बचेगा, c कॉमन गया, b बचेगा इधर, इधर क्या बचेगा, c+1/c। ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब ये तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, C1 में A, C2 में B तथा C3 में C से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। देखो हमने जो कॉम उभयनिष्ठ निकाले हैं वो हमारे रो से निकाले हैं, मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम, इसके कॉलम में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं। देखो किस प्रकार करेंगे, ये ABC तो बाहर ही है। अब एक बार बताओ, जब हम गुणा करेंगे इसमें अंदर, तो भाग भी तो करनी पड़ेगी इतने से, यानी 1/ABC भाग भी तो हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो A की मल्टीप्लाई करोगे इधर, इसी करोगे A की, तो A की A में करोगे तो क्या बन जाएगा, a² प्लस A की यहाँ करोगे 1 से A से A खत्म, 1 बन जाएगा। यहाँ करोगे क्या बनेगा, a² बनेगा, और इधर करोगे a², इधर करोगे b², यहाँ मिल जाएगा b² + 1 और b², इधर c² + 1, ये मिल जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ इसमें क्या करेंगे, देखो अब हमें ये बनाना, देखो 1 + a² + b² + c², ऐसे तो बनेगा नहीं। यदि हम इन्हें ऐसे जोड़ दें तो मिल जाएगा हमें, ये बिल्कुल मिल जाएगा। ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा आपका। यानी हम करेंगे C1 में C1 + C2 + C3, यानी हम C1 को चेंज कर लेंगे। यहाँ क्या, किसको चेंज करेंगे, C1 को। C1 कौन से, ये पहला कॉलम, इधर जोड़ देना 1 + a² + का b² + का c², ये सभी इधर आ गए, इसमें जुड़ जाएंगे। ऐसे ही ये 1 + a² + का b² + का c², 1 + a² + का b² + का c², ये बिल्कुल सेम रहेंगे। C2 और C3 से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहना, बिल्कुल सेम ही रहना है। इसमें कोई भी हम बदलाव नहीं कर पाएंगे बच्चों।
क्योंकि हमें C1 चेंज करना है, सिर्फ C1 हमने चेंज कर दिया और ये हमने C2 C3 में कोई भी बदलाव नहीं किया है। C1 और C2 में कोई बदलाव नहीं किया। अब हमारा क्या है इसमें, इससे वो वैनिश निकाल लेंगे हम यहाँ से। C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ओवैनिस्ट लेने पर, क्या लेने पर, ओवैनिस्ट लेने पर, यानी ओवैनिस्ट लेंगे, यानी ओवैनिस्ट का मतलब कॉमन निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें, कॉमन निकाल। तो हमने ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन क्या निकाल लिया बच्चों, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हमने ओवैनिस्ट निकाल लिया। यहाँ क्या रह जाएगा, 1 1 1, C1 में 1 1 रह गया, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम अब 2 0 बना लेते हैं। 2 0 बना लो इसमें, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। हमें R1 नो चेंज है हमारा यहाँ फिलहाल में, हमें R2 और R3 चेंज करना। R1 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमने R1 बिल्कुल सेम रख दिया। यानी R2 माइनस हो रहा है R1 से, एक में से एक गया 0 बच्चों, इसमें से ये घटेगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, 1 बच जाएगा। सी स्क्वायर में सी स्क्वायर गया तो बच्चों 0। अब यहाँ R3 माइनस R1, यानी R3 को हम R1 से घटाएंगे, एक में से एक गई 0, बी में से बी गई, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर 0, और सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर जाएगा तो बेटा 1 बचेगा। अब हम इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने का, नहीं C1 के सापेक्ष कर देंगे, सॉरी C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे C1 में जो है 2 0 मिलनी है, एक बार ही करना पड़ेगा हमें इसमें। जिधर ज़्यादा 0 होती हैं हम उधर को प्रसार करते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और बच्चों 1 का करना है सिर्फ ओनली हमें, 1 × 1 जो है अपने सामने की रो और कॉलम दोनों को कैंसिल करता है, ये कर दिया, एक ही एकम 1 0 0 0, आगे 0 में सब टोटल 0 हो जाएगा, एक ही एकम 1, एक की मल्टीप्लाई इसी में करोगे तो बच्चों हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर मिलेगा। और ये तुम्हारी होगी बच्चों राइट हैंड साइड। क्या होगी, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करवा रहा था सवाल, ये सवाल हमारा प्रूफ हो गया है, कंप्लीट सवाल हो चुका है। जबकि ये सवाल सिलेबस से कट चुके हैं, फिर भी हमने ये करवा दिया क्योंकि पिछली बार आए थे ये सवाल। और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। सभी बच्चों का धन्यवाद, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जुड़े हमसे।